सम्मानित भाइयों नमस्कार। जीते जी हरिधाम में साथियों, जो पुरुष जीते जी मर जाते हैं या द्विज कहलाते हैं, वे पुरुष भगवान को प्रिय होते हैं। क्या उन्हीं को हरिधाम इस संसार में जीने को प्राप्त होता है? उन्हीं को प्राप्त होता है क्या? क्योंकि आपके मरे बिना कोई भी उस दिव्य धाम को प्राप्त नहीं हो सकता है। मरने का मतलब यह है कि शरीर को नष्ट नहीं करना है। मरने का मतलब है मन का मारना। इन नेत्रों से यह संसार जो है हम जो देखते हैं, किंतु यह संसार पर्दे के पीछे छिपा ईश्वर नहीं दिखता है। इन आंखों से केवल संसार दिखता है और इसमें जो कण कण में व्याप्त ईश्वर है वो हमें इन आंखों से दिखाई नहीं देता है। जैसे हम किसी के परिधान को पुरुष मान लें। मान लीजिए जिसने कोई ड्रेस पहन रखी है, चाहे वो स्त्री की है या पुरुष की है, और उसको हम जो है पुरुष या महिला मान लें, तो ये हमारी भूल है। परिधान को पहने हुए पुरुष को जानना ही ईश्वर को जानना है कि परिधान जो पहन रखा है, शरीर रूपी कपड़ा, वो किसने पहन रखा है। हम प्राण, मन, बुद्धि, चित्त और इंद्रियों या शरीर को ही ईश्वर नहीं मान सकते, क्योंकि ईश्वर वह है जो हमसे बातें कर रहा है। यह तो उसका मंदिर है। ये जो शरीर है, कपड़ा है, परिधान है, ये तो उस ईश्वर का महान मंदिर है, जहाँ से उसकी आवाज़ आ रही है। अर्थात ईश्वर सर्वव्यापक होने से कण कण में स्वयं परमात्मा ही है, किंतु ब्रह्मात्मक बुद्धि होने से निश्चय नहीं हो पाता है कि यही ईश्वर है। जैसे कोई पक्षी शीशा में अपना स्वरूप देख करके उसका विरोध करता है, उससे लड़ने लग जाता है, यह पशुव्रति है, यह विहंगम व्रति है। वह खुद को ही चाहता है कि मैं ही जीऊं। कोई मरे या जिए, आदमी छल कपट को नहीं छोड़ पाता है। वह सबसे अपना बैर साध लेता है। यहाँ तक कि देवता भी जो होते हैं ना, वो आपस में बैर बंधा लेते हैं, मारे मारे फिरते हैं। मनुष्य तो इस संसार में आकर के न जाने कितनी असमानता का सामना करता है, फिर भी सत्य तो सत्य रहता है भाई। जैसे पक्षी अपनी पशुव्रति या व्यंगम व्रति से अपने ही स्वरूप से और अपने ही स्वरूप को अन्य मान बैठता है और उससे लड़ना शुरू कर देता है, सदा शीशे पर चोंच मार मार करके खुद को बेहोश करके वो भैया मार डालता है, मर भी जाते हैं। तो साथियों, मदहोश हो जाता है। वो जो शीशा में देख रहा है वह तो मैं स्वयं हूँ ना, वो हमारा फोटो है, किंतु अज्ञानवश उसे दूसरा नजर आता है। इसलिए अज्ञानवश होकर के वो अपने स्वयं से विरोध करके, नफरत करके, जलन करके बदला ले रहा है। कितने अफसोस की बात है, कितनी मूर्खता की बात है। अपने आप से लड़ना कितना हास्यास्पद है। जो जानता है कि मैं स्वयं ही हूँ, तो लड़ाई में किससे कर रहा हूँ? हमारे कर्मों के कारण ही माता, पिता, भाई, बहन, अड़ोसी, पड़ोसी, देश, प्रदेश, ये सब मिलता है। कर्मों से मिलते हैं। कर्मों से धनमान मिले, कर्मों से मिले चतुर नारी। ये कर्म है, और जब तक हम उनका अपने ही कर्मों का चुकता नहीं करते हैं और अपने ही कर्मों से हम व्यवहार करते रहते हैं,
बहुत लोग खुद खुद से ही लड़ रहे हैं। प्रेम करना अलग बात है, विरोध करना एक अलग बात है। जो लोग जीते जी मर जाते हैं वे ही अमर पुरुष कहलाते हैं। मरना ये नहीं है कि भाई फांसी खा लो या कोई हत्या कर लो या कोई, अरे मरना जीते जी कहते हैं कि भैया जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है और सब मैं ही बैठा हुआ हूँ, मैं किससे लड़ूं। जो जीते जी मर जाते हैं वे लोग किसी को दोषी नहीं मानते, क्योंकि उनके लिए सर्वोर परमात्मा ही परमात्मा रहता है। अज्ञानवश लोग गलत राह पर चलते हैं। जहाँ पर अज्ञान, तो वहाँ जो बोध है, जो विज्ञान है या ज्ञान है, फिर भी संदेह के भस में होकर के भावना से अज्ञान नजर आ रहा है। अज्ञानी को सब अज्ञानी नजर आते हैं, ज्ञानी को सब ज्ञानी नजर आते हैं। जो जैसा करता है वो वैसा भरता है, भाई वैसा ही भरता है। किसी में दोष देखना खुद में दोष देखना है। जैसे बर्फ की सिल्ली जो होती है, में केवल बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ, तथा उसके कितने भी हम टुकड़े कर दें तो वो टुकड़े टुकड़े में भी बर्फ ही है, यानी पानी ही पानी है। ऐसे ही संसार रूपी सिल्ली में तथा तुम्हें सभी प्राणी जो भी हैं वह स्वयं एक ही समान हैं, जो सब कुछ आप ही हैं, दूसरा और कोई नहीं है। अतः जो भी है वो सब आप ही है। जैसा आपका विचार होगा वैसा ही आपका स्वरूप प्रकट हो जाएगा। यह जानकर तो एक ये संसार है ना, ये संसार एक तरह से दर्पण है। यदि दर्पण कुछ अच्छा बुरा दिखाई दे रहा है दर्पण में, तो आपके ही अच्छे और बुरे विचार उसमें दिखाई दे रहे हैं। यदि आपके विचार अच्छे हैं तो आप खुद ही सब ओर से अच्छे हैं। अतः संसार में जीते जी मरने का मतलब है कि हमें अपने मन को मारना है और जो हो रहा है उसको देखते रहना है और अच्छे कर्म करना है। अपने कर्म और धर्म को नहीं छोड़ना है, अपने कर्तव्य कर्म पर अडिग रहना है और मस्त रहना है। उसको कहते हैं जीते जी मर जाना। नमस्कार।